हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको दिखाने लाया हूँ सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। तो चलिए चलते हैं अंदर। देख सकते हैं इसकी टाइमिंग्स वगैरह, यानी यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री होती है। तो ये है सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट्स। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको ये म्यूजियम। तो ये है गेट नंबर 1 और हमारी एंट्री होनी है गेट नंबर 3 से। तो हम चलते हैं गेट नंबर 3 के पास एंड वहां से हमारी एंट्री होगी इस सुलभ इंटरनेशनल टॉयलेट्स म्यूजियम में। तो चलते हैं गेट नंबर 3 के पास। यहाँ आने का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दशरथपुरी गेट नंबर 2। तो गाइस, ये है हमारा गेट नंबर 3 जहाँ से हमारी एंट्री होगी इस म्यूजियम में, टॉयलेट म्यूजियम में। तो चलते हैं अंदर। तो ये गेट नंबर 3 से हम एंटर कर गए हैं इंटरनेशनल टॉयलेट म्यूजियम में, सुलभ इंटरनेशनल टॉयलेट म्यूजियम। एंटर करते ही आपको ये सामने से दिख जाएगा वाइट गेट। यहाँ से हमें एंट्री करनी है इस म्यूजियम में। चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है आगे हमें मिलेगा देखने के लिए इस सुलभ इंटरनेशनल टॉयलेट म्यूजियम में। तो ये है गेट, वाइट गेट। यहाँ से हम एंट्री करते हैं। एंट्री करते ही आपको फ्लैश वगैरह दिख जाएंगे एंड यहाँ से एंट्री करने के बाद हमको लेफ्ट लेना है। यहाँ से म्यूजियम स्टार्ट हो जाएगा हमारा, देख सकते हैं। तो ये है हमारा टॉयलेट म्यूजियम। देख सकते हैं टॉयलेट्स को कैसे कैसे बनाया जाता है, सारे मॉडल्स वगैरह बनाकर दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये है एक टॉयलेट, यानी ये चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट। देन जस्ट इसके बगल में एक और टॉयलेट है बना हुआ। इसका सीवेज सिस्टम देख सकते हैं कि जो गांव वगैरह में टॉयलेट बनाए जाते हैं उनका सीवेज सिस्टम इस तरह से करा जाता है। एक ये है, देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है टॉयलेट को। यहाँ से इसका ये वेस्ट इसमें गिरता है एंड इसमें गिरता है। और ये जो आप बड़ा टॉयलेट दिख रहे हैं, इसका सीवेज सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो इसका ये टैंक बना रखा है बड़ा सा, वहाँ से वेस्ट अंदर आता है इस टैंक के अंदर में। उसके बाद इसको खाली करा जाता है। तो देख सकते हैं पुराने पुराने टॉयलेट्स कैसे बनाए जाते थे, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये सारे टॉयलेट्स जो इस म्यूजियम में एंट्री करने के बाद आपको देखने को मिलेंगे। ये अभी हमारा म्यूजियम नहीं है, तो ऐसे बाहर की तरफ मॉडल्स वगैरह भी हम चलेंगे म्यूजियम में तो आपको दिखाएंगे पूरा म्यूजियम। एंड ये कैसा हम देखते हैं इसके अंदर से। तो देख सकते हैं जब भी टॉयलेट वगैरह बनाए जाते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। तो अब चलते हैं हम म्यूजियम के अंदर। ये थी म्यूजियम के बाहर की चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसकी म्यूजियम के सामने बाहर की थी। एंड अब चलते हैं हम म्यूजियम के अंदर। तो ये रहा हमारा म्यूजियम। तो ये है हमारा सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट। टाइमिंग्स देख सकते हैं, यहाँ पर कोई टिकट वगैरह लगता नहीं है। तो चलते हैं हम अंदर म्यूजियम के। तो गेट से एंट्री करके हम आ गए हैं अंदर और दिखाते हैं आपको यहाँ का आगे का व्यू। तो एंट्री करते ही आपको ये चीज़ें दिखेंगी सामने, सभी देशों के झंडे। सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट एंड बाकी चीज़ें देख सकते हैं आप। ये मैप है सुलभ टॉयलेट एंड बाथ कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। एंड जस्ट इसके बगल में मोबाइल टॉयलेट वन का एक मॉडल है, देख सकते हैं।
ये मोबाइल टॉयलेट रूम। तो ये अपना टॉयलेट म्यूज़ियम, जहाँ पर पुराने ज़माने से लेकर आज के मॉडर्न दौर के भी टॉयलेट्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा सारे टॉयलेट्स। ये हमारा म्यूज़ियम, टॉयलेट म्यूज़ियम। तो ये देख सकते हैं, सैनिटेशन इन एंशिएंट सोसाइटी। चलते हैं आगे और एक एक करके सारे पोर्ट्स देखेंगे। तो ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्लप कॉम्प्लेक्स। ये उसका मॉडल देख सकते हैं। ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा शौचालय, जिसका मॉडल देख रहे हैं। ये है महाराष्ट्र के शिरडी में, शिरडी में है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स। देख सकते हैं ये हिस्ट्री टीवी 18 का भी यहाँ पर सर्टिफिकेट है, जब इस टॉयलेट म्यूज़ियम को हिस्ट्री टीवी 18 पे दिखाया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके सारे टॉयलेट्स, उसके बाद तो अब मैं दिखाऊंगा आपको इस म्यूज़ियम के सारे टॉयलेट्स एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पहला पोर्ट, देखते हैं कैसा है ये क्या है ये तो ऐसी बॉक्स है। ये था, ये पोर्ट नहीं है, ऐसी बॉक्स रखा हुआ है। ये इसके जस्ट बगल में ही आप देख सकते हैं। ये वो पोर्ट है, जब कभी लोग बाग जंगल वगैरह में जाया करते थे तो इसका टेबल के तौर पे भी यूज़ कर लिया करते हैं, और पोटी के लिए भी। तो दिखाता हूँ खोल के आपको। देख सकते हैं ये है पोर्ट, जिसे लोग बाग पहले के टाइम पे यूज़ किया करते थे अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, टेबल के तौर पे भी और पोर्ट के तौर पे भी। करते हैं इसको बंद और देखते हैं नेक्स्ट। ये था हमारा टेबल वाला पोर्ट, एंड बस इसके बगल में ही ये दिख जाएगा राजा वाला पोर्ट, जहाँ पर वो बैठे बैठे अपने बाकी सारे काम भी करते हैं और साथ में पोटी भी करते थे। दिखाता हूँ आपको ये ओपन करके। ये है चेयर वाला पोर्ट, देख सकते हैं। ये मैंने ओपन कर दिया। ये है, देख सकते हैं, चेयर वाला पोर्ट। इस पे बैठ के बाकी काम के साथ साथ पोटी भी कर सकते थे। बंद करते हैं इसको और देखते हैं नेक्स्ट। तो ये था चेयर वाला पोर्ट। तो म्यूज़ियम में हमको घूमते हुए एक भैया मिले हैं, जो हमें इस म्यूज़ियम के बारे में सारी जानकारी देंगे। तो चलिए भैया के साथ स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं इस म्यूज़ियम का असिस्टेंट क्यूरेटर हूँ। ये लुई फिलिप 14 का टॉयलेट सीट है। ये थ्रोन टॉयलेट है। थ्रोन में क्या था, लुई 14 को एक बीमारी आ गई थी। वो बीमारी था कॉन्स्टिपेशन की बीमारी, और बीमारी इतनी जोर से आती कि उन्हें हमेशा फील होता कि यार आज पेट खराब है, टॉयलेट आ रहा है। तो एट द टाइम उन्हें फील होते रहता था। तब इस बीमारी से बचने के लिए, ऑफिस का काम करने के लिए, ऑडियंस को टाइम देने के लिए अपने थ्रोन सीट में टॉयलेट सीट बनाया। अब वो क्या किया, अब ऐसे उठाते और इस पे बैठ के वो ऑडियंस को टाइम भी देते, जब टॉयलेट आते तो इसी पे बैठ के वो यूज भी करते। तो सारा काम था वो इसी पे किया करते थे। बीमारी तो बीमारी है, कभी भी किसी को आ सकती है।
तो ऐसा था, उन्होंने अपने ऑफिस में यूज किया था। दूसरा क्या है, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉयलेट सीट है, इसे बोलते हैं मल्टीपर्पज टेबल। अब आप गेस करोगे, अच्छे से देखोगे तो ये टेबल ही लगेगा, जस्ट लाइक डाइनिंग टेबल। अब टेबल था, ये ज्यादा ब्रिटिशर्स पिकनिक के लिए जाते या हंटिंग के लिए जाते तो ऐसे टेबल को साथ ले जाते थे। अब टेबल था तो इस पे खाना खाया, बुक पढ़ा, प्लेइंग कार्ड खेला। कार्ड खेलते टाइम क्या था, एट ए टाइम प्रेशर आता, कॉल ऑफ नेचर आती, तो वो कहीं नहीं जाते, ऐसे उठाते और इसी पे बैठ के वो यूज भी करते। तो कुल मिलाकर एक ही बात निकली कि खाओ भी फिर जाओ भी। बट अपने भारतीय सभ्यता में ऐसी बात नहीं है कि जहाँ खाएंगे वहाँ यूज नहीं करेंगे। अपने हमारा जो भारतीय कल्चर है वो बहुत ग्रेट है, सभी चीज में हम ग्रेट हैं, यहाँ भी ग्रेट है। इसे बोलते हैं बुक शेप टॉयलेट। ये भी टॉयलेट सीट है, बुक के फॉर्म में बना टॉयलेट सीट है। अब टॉयलेट कैसे है, तो जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में कभी कभी झगड़ा होते रहता है, आप बॉर्डर सीमा पे देखते हो इंडिया पाकिस्तान में फाइट होते रहता है। उसी तरह फ्रांस ने ब्रिटिशर्स को इंसल्ट करने के लिए उसके इंग्लिश लिटरेचर को लिया था। ये लिटरेचर का नाम था मैकबेथ, और मैकबेथ शेक्सपियर ने लिखा था। तो फ्रांस के लोगों ने शेक्सपियर और ब्रिटिशर्स के इंसल्ट के लिए बुक का रेप्लिका बनाया और नाम लिख दिया शेक्सपियर, और बुक का नाम लिख दिया मैकबेथ। तब उन्होंने क्या किया, बुक के मिडिल पे होल किया, टॉयलेट सीट बनाई, और ऐसे ही बुक पे बैठ के वो लैट्रिन करते थे। तो ऐसे, तो इसे दोनों कामों के लिए यूज करते थे, इंसल्ट के लिए भी और लैट्रिन के लिए भी। बट अपने भारतीय सभ्यता में किसी बुक को आप पढ़ रहे हो, पैर भी टच होता है, तब हम क्या करते हैं, माफी मांग लेते हैं। यह हमारा सभ्यता है। ये जो पॉट्स आप ऐसा देख रहे हो, इसे बोलते हैं फ्लोरल पॉट। ये सिरामिक का बना था, 18-19 सेंचुरी का होता था। और इस टाइम क्या था कि टॉयलेट डेवलपमेंट काफी हुआ, तो ऐसे फ्लोरल पॉट को घर में बनाते हैं। ये सिरामिक का होता था, ये ज्यादा क्रिएटिव होता था। ऐसे पॉट्स को ज्यादा शोकेस के लिए भी रखते थे कि यार मेरे घर में कभी सोने का टॉयलेट हो, कभी हीरे का टॉयलेट हो, तो ऐसा बनाकर यूज करते थे। मतलब बड़े लोग की बड़ी बातें हुआ करते थे। इस म्यूजियम को डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी ने 1992 में स्टेब्लिश किया था। और ये म्यूजियम टॉयलेट का है, टॉयलेट नाम ही यूनिक है, सो ये आपका अनोखा म्यूजियम है और वर्ल्ड में पहले नंबर पे म्यूजियम आता है। इस म्यूजियम में एक इंफॉर्मेशन है जो सबके लिए बेटर है। इस इंफॉर्मेशन का नाम है शूजॉक थेरेपी। ये शूजॉक थेरेपी क्या है और कैसे हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ऐसे है कि शूजॉक में क्या होता है कि कहीं आप मीटिंग में हो, पार्टी फंक्शन में हो या ट्रेवलिंग कर रहे हो। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब ट्रेवलिंग के दौरान ही टॉयलेट आ जाती है, फील होता है कि यार अब पॉटी आ रही है, तब क्या करेंगे? अब ट्रेवलिंग इंपॉर्टेंट है, मीटिंग भी इंपॉर्टेंट है, छोड़कर जा नहीं सकते और प्रेशर कंट्रोल कर नहीं सकते, तब ये शूजॉक थेरेपी काम आता है। इसमें काम आने वाली बात क्या है कि आप पेन और पेंसिल लेंगे, आप उसके बाद आप अपने किसी भी हाथ पे 3 to 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम स्क्वायर में प्रेस करेंगे। 3 to 4 टाइम थोड़ा डॉट डॉट करेंगे, चुभन फील होना चाहिए ताकि माइंड को डाइवर्ट करेगा। तो 3 to 4 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो करीब आधे घंटे के लिए कंट्रोल में आ जाएगा। कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि सिर्फ आप घड़ी का उल्टा ही करें, एंटी क्लॉकवाइज ही करें। अगर आप क्लॉकवाइज करेंगे जो थोड़ा प्रेशर है वो और जोर से आ जाएगा। तो दोनों बात है इसमें, तो दोनों चीज ध्यान में रखें। अभी क्या समय चल रहा है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो हर एक चीज में हम टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं। तो हम टॉयलेट में भी क्यों ना टेक्नोलॉजी ढूंढें। तो ये जो शीट है इसे बोलते हैं यूएसपी क्या है, और जापानीज टॉयलेट है, वासलेट कंपनी, वासलेट नाम है इसका। इस कंपनी को टोटो कंपनी ने बनाया और नाम है इसका वासलेट। वासलेट का फैसिलिटी क्या है कि जैसे कहीं आप टॉयलेट के लिए गए, अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते, कभी ऐसा मन करता है कि यार 10 मिनट और थोड़ा बिजी रहते, अच्छे से फ्रेश हो जाते, बट हो नहीं पाते, तब ये वासलेट काम आएगा। फर्स्ट टाइम काम कैसे आएगा, जब आप
इस पे बैठेंगे फ्रेश होने के लिए, तो ये जो सीट रहेगा वो आप प्रेस बटन पुश करेंगे तो ये सीट वाइब्रेट करेगा, फिर मसाज करने लगेगा ऐसे गुनगुना की तरह। जब मसाज करेगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा। जब आप अच्छे से फ्रेश हो जाओगे तो ये क्लीन करेगा, फिर ड्राई करेगा। अगर आपको गाना सुनने का मन किया तो गाना भी चलेगी। अगर आपको शुगर प्रेशर चेक करना है तो शुगर प्रेशर भी चेक कर लेंगे, और ड्राई भी करेगा, क्लीन भी करेगा। सारा फैसिलिटी जो है वो इसी पे होगा, और सब बटन से प्रेस है आपका। में मतलब कुल मिलाकर एक ही बात हो गई कि आप अच्छे से 1 घंटा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो ये म्यूजियम है। अब अभी का जो हमारा जो इंडियन सीट होता है, इंडियन सीट में क्या होता है कि हम नीचे बैठते हैं, और जो घर में हमारे ओल्ड एज के लोग हैं या जो मोटे लोग होते हैं, मान लो हम ही जैसे, तो अच्छे से जमीन पे बैठ नहीं पाते। हमारा जो पैर होता है वो ऐसे उठ जाता है जमीन पे, कभी होता है आगे की तरफ झुकने लगते हैं, कभी होता है पीछे की तरफ झुकने लगते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो इस कंफर्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, शूजॉक थेरेपी के बाद ये स्क्वाटिस कंपनी ने बनाया, ये हमारा मॉडर्न इंडियन सीट है स्क्वाटिस। ठीक है, इसमें फंक्शन क्या है कि जो हमारे जैसे लोग हैं या जो ओल्ड एज के लोग हैं वो आगे की तरफ पीछे की तरफ गिरने लगते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या है, ये आपका इंक्लाइनेशन में बना सीट, ऐसे थोड़ा एलिवेटेड टाइप में। इस पे क्या है, उनका एंकल जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि इस पे 30 डिग्री का एंगल बनता है, जो बेटर एंगल है फ्रेश होने के लिए। तो किसी भी इंग्लिश सीट से बेटर है हमारा इंडियन सीट, ये बहुत बड़ी बात है। और यही डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी थे जिन्होंने ये म्यूजियम 1992 में एस्टेब्लिश किया। एक सीट और दिखाना चाहते हैं जो हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ लिखा है, आप देख रहे हैं, इसे बोलते है ना बिगलेशन। अब बिगलेशन कैसे है, बिगलेशन इस तरह है कि हाथी बोल रहा है, आई हेट डेफिकेटिंग इन ओपन बट वेयर आर द फैसिलिटी। मेरे पास तो ओपन में टॉयलेट नहीं, तो मैं कहाँ, मेरे पास तो कोई फैसिलिटी नहीं, मैं तो ओपन में टॉयलेट करूंगा। तो इससे बचने के लिए थाईलैंड के लोगों ने क्या करा, इनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। और आज के डेट में हाथी इतने वेल ट्रेन होते हैं कि इसी पर यूज करते हैं, बाहर नहीं जाते। और हम तो इंसान ने आज भी कभी खुले में यूज करते हैं। तो ये बिगलेशन है हम सबके लिए। एक चीज और देखो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सबके लिए। ये जो है सीट आपका मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट है जो स्पेस में यूज करते हैं, नाम है इसका स्पेस टॉयलेट। ठीक है, यूज क्या है, इसका कॉस्ट है $19 मिलियन। अब कितना इंपॉर्टेंट और कितना कॉस्टली टॉयलेट, वर्ल्ड कॉस्टली टॉयलेट। रीजन क्या है कि इसमें जो भी आप यूरिन करेंगे उसी यूरिन को प्यूरिफाई करता है, फिर ड्रिंकिंग वाटर में बदल देगा, और वही प्यूरिफाई यूरिन हम लोग पीते हैं या वो लोग पीते हैं जो रिसर्च के लिए जाते हैं। अब आप गेस करो कि हम मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, काफी वेल एजुकेटेड है, वेल डेवलप्ड है, तो कोई चीज आपको लैट्रिन के शेप में खाने के लिए दिया जाए तो आप खाओगे? कितना भी हम वेल डेवलप हो जाए, नहीं खाने का मन करेगा। अब ये चाइनीज रेस्टोरेंट है आपका, जहाँ पे सारे खाने की आइटम्स है वो लैट्रिन के बॉल में और लैट्रिन शेप में ही मिलता है। तो टॉयलेट थीम का बना है रेस्टोरेंट है, और यही हमारा टॉयलेट म्यूजियम है। काफी इंफॉर्मेटिव है, अच्छा लगे तो आप बताना। और हाँ, मैं इनके चैनल से आपको बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इतने दूर आए हैं और सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ताकि आपको अवेयरनेस करे, आपको जागरूकता दे कि हाँ, आज के टाइम में बेस्ट इज नॉट बेस्ट। तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हमने देखा और सुना, ये जो भी चीज़ें इन सर ने हमें बताई, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताई इस म्यूज़ियम के बारे में। बहुत सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसा कुछ भैया ने सर ने हमें बताया म्यूज़ियम के बारे में, बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी उन्होंने। तो आशा करता हूँ आपको ये म्यूज़ियम का व्लॉग टूर आपको अच्छा लगे, तो आप भी आएँ इस म्यूज़ियम में और
देखें यहाँ पर रखी हुई सारी चीज़ें और जानकारियाँ लें टॉयलेट एंड पोर्ट्स के बारे में। यहाँ पर आने का कोई टिकट प्राइस वगैरह नहीं है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगता है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है इस सुलभ टॉयलेट एंड बाथ कॉम्प्लेक्स म्यूज़ियम में। तो चलते हैं हम बाहर एंड यहाँ होता है हमारे इस म्यूज़ियम का व्लॉग टूर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो चलते हैं बाहर।